पानी डुल जाओ, पानी खाली है क्या? डुल जाओ आया ही तो लोगों ने क्यों इकट्ठे हुए आप? पानी की वजह है। क्या मतलब पानी आता नहीं है, आता तो बहुत कम आता है, पीछा लागे जान का 15-2000 घर की परिस्थिति है। पानी की तो बहुत समस्या। अब गांव में सब घर में ट्यूबवेल करा के खारा निकला चढ़, ये तो हाथ एक हो गया पाट रहे। रीटा जी ने कहा कि आपकी योजना पास हो गई है, तकरीबन 1.5-2 साल हो गया, लेकिन उसका अभी तक कोई कुछ ही मतलब सारा नहीं है कि कोई योजना लागू करे या हमारे कोई लिखित में दे। कुछ आश्वासन नहीं है, झूठा आश्वासन है सिर्फ। भाई हम इसलिए इस बात का ज़्यादा वो मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि आगे ये एक तो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, तो आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, तो इसलिए मतलब हम रोजे रखें या पानी लाने जाएं एक ध्यान देकर, क्योंकि हम 80 से 90% वोट रीटा जी को ही करते आ रहे हैं। कांग्रेस बहुमूल्य गांव है तो उनको हमारी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये युवा हैं तो ये वोट जितनी शक्ति से वोट देते हैं उतनी शक्ति से विरोध भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं झुंझुनू जिले के जाबासर ग्राम पंचायत का एक गांव है जुहारपुरा, जहां पे आप देख रहे होंगे काफ़ी तादाद में यहां लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये जो इंसान की सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चिकित्सा, शिक्षा और पानी, तो यहाँ इस समय जाबासर ये जुहारपुरा गांव के जो लोग इकट्ठा हुए हैं ये पानी के मुद्दे को लेकर हुए हैं। इनके यहाँ सबसे बड़ी कमी जो है वो पीने के मीठे पानी की है। और आइए इनसे पूछते हैं कि क्या इनको समस्या है और किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी, आपका नाम? अब्दुल हमीद खान। क्या क्या वजह है, क्यों इकट्ठे हुए आप? पानी की वजह है। क्या मतलब पानी आता नहीं है, आता तो बहुत कम आता है, पीछा लागे जान का 700 रुपया टंकर का गिरा, कदर 900 रुपया टंकर का गिरा, मोल गिर की पानी पीते ही नहीं। तो आपके गांव में पानी की पानी की बहुत लाइन तो जरूर है, अपना पानी आता बहुत कम है। तो अभी टंकी बन गई जाबासर में, उससे कोई नहीं, हमारा तो कनेक्शन नहीं है जाबासर से। जाबासर टंकी से नहीं है, कोई भी योजना का पानी नहीं आ रहा? नहीं आ जाता है, दूसरी योजना से आ रहा है। तो फिर क्या दिक्कत है? पानी आता नहीं है। नहीं, यहाँ कोई प्रबंध होना चाहिए, टंकी का ओद का कोई चीज का प्रबंध होना चाहिए। 4 दिन अब 5 दिन से कोनी आवा, कदर जा कभी कोनी आवा, यही हाल है। खारा पानी है वो रहे बोतल में आवा, कदर 8 दिन आ जा, कदर 2 दिन आ जा, कदर 1 दिन आ जा, कदर आवा नहीं आवा, कदर 2 घंटा आ जाता, कदर 4 घंटा आ जाए। कितने मतलब आपकी यहाँ कितनी तादाद है लोग, कितनी संख्या में है? संख्या तो खूब है, संख्या तो 15-2000 घर की परिस्थिति है। पानी की तो बहुत समस्या। अब गांव में सब घर में ट्यूबवेल करा के खारा निकला चढ़, ये तो हाथ एक हो गया पाट रहे। यह हालत है। और पानी की पानी की समस्या हमारा तो पानी की और क्या की समस्या को, डॉक्टर की भी है और सब कुछ की ठाट है। बिजली भी है, स्कूल भी है, कंप्यूटर भी है, पर ये पानी कंप्यूटर का पानी को नहीं मिले थे बाबा, आधी बराबर को नहीं करे क्या क्यों रे। जी, आपका नाम? निसार खां। तो निसार खां, बताइए क्या समस्या है और किन समस्याओं को लेकर आप पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए? मतलब हमारे गांव में मेन जो समस्या है फिलहाल वो पानी की है, और ज़मीन का जो पानी है वो खारा है, साल्ट की मात्रा उसमें ज़्यादा है, वो पीने लायक नहीं है। और हमारी योजना, रीटा जी ने कहा कि आपकी योजना पास हो गई है, तकरीबन 1.5-2 साल हो गया, लेकिन उसका अभी तक कोई कुछ ही मतलब सारा नहीं है कि कोई योजना लागू करे या हमारे कोई लिखित में दे। कुछ आश्वासन नहीं है, झूठा आश्वासन है सिर्फ। बाकी पीएससी का भी हमारे अखबार में निकला था कि पीएससी आपका खुलेगा, तो वो भी अभी तक नहीं खुला है। उसके बाद में पिछले दिनों रीटा जी ने कहा कि आपके एक ट्रैक भी बनेगा खेल का, जिम, वो भी अभी तक उसका कोई काम नहीं है। मतलब नीरा झूठा आश्वासन दे रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं हो रहा हमारे गाँव में। जैसे आप खास जो आपकी समस्या है वो पानी पीने की पानी की पीने की समस्या। इसमें आपने किन किन लोगों को अभी तक अपनी बातें पहुंचाई है? और हमारे जो भी प्रतिनिधि, जैसे पहले नरेंद्र जी, उनको भी हमने कहा। हम आज की नहीं, ये समस्या जब से गांव बसा हुआ है तब से हमारे पानी की समस्या है। हम हर प्रतिनिधि को, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, हमने हर प्रतिनिधि के सामने ये बात रखी, लेकिन उन्होंने झूठा आश्वासन सिवाय कुछ नहीं दिया हमें। अभी तो आपकी जो ग्राम पंचायत जाबासर है, जाबासर, तो
तो जाबासर में तो बहुत शानदार टंकी भी बनी है, पानी भी है, वहाँ से नहीं जोड़ा जा सकता? नहीं जोड़ा गया है। नहीं, क्यों? हमारे गांव के अलग के टंकी का प्रावधान रखा है, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्माण कार्य कुछ नहीं हुआ शुरू। अब आप क्या करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि हमारे गांव में जो मेन समस्या पानी की है उसका टंकी वो बननी चाहिए और घर घर गांव में सप्लाई होनी चाहिए। कितने घर आपके गांव में? तकरीबन 270 घर है। 270। तो जो एक योजना से पानी आ रहा है, उस योजना से पूरी पूर्ति नहीं हो रही है। तकरीबन 15-20 घर ऐसे हैं जिनको पानी की एक बूंद नहीं मिल रही है। वो बेचारे पानी का टैंकर मंगा के पानी पी रहे हैं। जो ऊंचाई पर है ना, उनको पानी नहीं जा रहा है इस योजना का। और ये योजना में पूरा पानी नहीं दे रही है सप्लाई। कभी 2 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी 20 घर रह जाते हैं, कभी 50 घर रह जाते हैं। पानी की समस्या पूरा नहीं हो रहा है समाधान। क्या मतलब समस्या पानी की बता रहे हैं? हाँ, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या हमारे गांव में रह रही है। और जर्मन योजना से पानी आ रहा है, लेकिन उसकी सप्लाई बराबर नहीं हो रही है, क्योंकि मेन लाइन में लोगों ने अवैध कनेक्शन कर रखे हैं। वो कुन टंकियों को भरवाते हैं, टैंकरों में पानी भरवाते हैं, उनको पहचान करते हैं, इसलिए गाँव में सप्लाई बराबर तरह से नहीं आ रही है। आपका जो गांव है वो ब्लॉक में टमकोर के साथ आता है। हाँ जी। और टमकोर का जो एक प्रतिनिधित्व करे वार्ड नंबर 2 से जिला परिषद गोकुल जी सोनी, जो इस एरिया के बहुत बड़े संघर्षशील हैं और सभी के लिए मदद के लिए आ गया थी। कभी उनके पास गए आप? नहीं, उनके पास गए थे, लेकिन उनको उनके पास कोई आश्वासन नहीं मिला है। कल लेके आगे कोई सप्लाई का नहीं हुआ है। जी गोकुल जी के साथ हमारा गांव था और उन्होंने अपना खाली टमकोर के पानी की समस्या हल करने नहीं, वो उनको सांखू से जोड़ लिया, जवारपुरा को कट कर दिया। उसके बाद दूलपुरा जो टंकी है उससे हमारे गांव को जोड़ा गया। वो लाइन थी, वो ठेकेदार ने अपना फ़ायदा लेने के लिए उसी लाइन के साथ डाल के, खोरी की लाइन के साथ में अलग दूसरे रास्ते से, जिस रास्ते से सर्वे हुआ उस रास्ते से नहीं डाला, दूसरे रास्ते से डाला। तो ऊंचाइयों और टीलों होने की वजह से प्रेशर नहीं आता है। और अभी जो कंपनी है उसके पास हम तारानगर, सादुलपुर सब जगह गए। पहले प्रधान था गिरधारी लाल खिचड़, उसके पास भी गए, नरेंद्र जी के पास भी गए, समस्या सबको रखी। जो भी यहाँ का प्रतिनिधित्व करता था सबको बोला हम लोगों ने, किसी ने सुनाई नहीं किया। बहन रीटा जी आई, उन्होंने कहा कि अप्रैल में आपको टंकी बना के मिल जाएगी और पानी और बच्चों के खेल का मैदान है, ट्रैक, वो तैयार हो जाएगा, हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। सब वादे करते हैं, वो भी झूठे करते हैं। कोई भी अभी सुनाई नहीं करता। गांव में कम से कम 10 टैंकर डेली आते हैं। हमारा छोटा सा गांव है। टैंकर के 900 रुपये एक आदमी का, एक टैंकर का 900 रुपये दे करके पानी पी रहा है। गांव का जो कुआं है आप देख सकते हैं, वहाँ पे खेल बनी हुई है, टंकी है, वो सब खाली है। जर्मन का पानी आता है, उसमें प्रेशर नहीं है। कंपनी वाले भी चोर हैं और ये जो है सब के सब एक दूसरे के बस लिपापोती करते हैं, जाते हैं, झूठे दिलासे दे के वापस भेज देते हैं। गांव वालों को भी सब ने अपनी समस्या रख रख के थक गए। अब ये टैंकर खड़ा है पानी का, आप देख सकते हैं, इससे टैंकर से पानी मंगवा रहे हैं। 900 रुपये एक टैंकर के देने पड़ रहे हैं गाँव वालों को। और गाय है, जो आवारा पशु है, सब प्यासे मर रहे हैं। खारा पानी है, पानी से ये खारा पानी पीते हैं। ये जो गाँव के अपने एक हाजी हमीद खान ने बनवाई थी, तो उसमें खारा पानी पीते हैं बेचारे, और वो पानी खारे से पशु भी मर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। पशुओं को कहाँ से पानी पिलाएंगे, हम लोगों के लिए नहीं है। तो देख लीजिए, एक तरफ जहां पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है, वहीं उस दूसरी तरफ ये एक झुंझुनू जिले का गांव है जहां आज भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और खासकर मीठे पानी की। क्योंकि इस गांव में आपने सुना होगा लगभग 300 के लगभग यहां घर है, और कितनी संख्या में ये युवा और बुजुर्ग खड़े हैं। इनकी मांग है कि हमारे गाँव में अभी तक किसी ने पीने के पानी की सुध नहीं ली है। मेरे पास इस गाँव के एक युवा है। जी, आपका नाम? सलीम जवारपुरिया। क्या मतलब है समस्या? इस समस्या आपको गांव वालों ने बताई भी होगी, और मैं फिर दोबारा से आपको बता देता हूं, अवगत करवा देता हूं कि समस्या क्या है। मेन जो बात थी वो हमारी उपचुनाव के अंदर रीटा जी से हमारी गांव के अंदर चौपाल के अंदर एक बड़ी सभा के अंदर वादा किया गया था कि जुआरपा के घर घर के अंदर पानी की समस्या का निपटान किया जाएगा। लेकिन अभी तक उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। पीछे हमने उनको प्रेशर दे के बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि आपकी पानी की टंकी की मंजूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई, हमें तो कुछ लग रहा नहीं है कि भाई पानी आ जाएगा क्या।
नहीं, जैसे अभी कोरोना का टाइम है, खुद वो पॉजिटिव आए हैं और सरकार भी अभी कसमकस में चल रही है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम और दीजिए। सर कोरोना की बात तो अभी पिछले 10 या 15 दिन के सामने आई है। पहले से भी कोरोना तो बहुत दिन हो गए ख़त्म हुए। अब जब हम साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको भी पता है, सब कुछ है, और भी जगह जगह काम हो रहा है। लेकिन एक जवारपा की और हम देखा जाए तो विकास से हम बिल्कुल ही देख लो पिछड़े हुए हैं। और आज आपके सामने मैं इतनी बड़ी सभा है, इनके अंदर किसी से भी पूछ लो आप, हमारे 300 घरों की बस्ती है जिसमें 100 घर पानी पी रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से पी रहे हैं। अभी कौन सी योजना आपके गांव में आ रही है? हमारे पास में फिलहाल बुंगी योजना आ रही है, जिससे हम दुलपुरा डिस्कॉम से जुड़े हुए हैं। बुंगी योजना, जिसमें हम 10-15 गाँव है, एक टंकी है, 10-15 गाँव है। अब आप मानो तो हमारे गाँव के अंदर 1500-1600 लोग हम रहते हैं। अब आप खुद देखोगे, देखा जो हाल है मैं आपको बता रहा हूँ, हम वास्तव में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के अंदर है। मैंने 30 तारीख को विधायक जी को सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है, फेसबुक के माध्यम से मैंने बिल्कुल बाकायदा मेरी बात जो एकदम मेरे को सही ढंग से मैंने उनको लिखा था, लेकिन उस पर कोई भी किसी भी नेता का फिलहाल कुछ भी कोई भी कमेंट नहीं है, न कुछ और है। अब आप ही बता दो कि हमें क्या करना है। नहीं, अभी आपके गाँव में कितने वोटर्स हैं? अभी हमें 750-800 वोट हमारे गांव से पोल होते हैं, जिसके अंदर 950 वोट हैं वैसे, लेकिन 750-800 वोट हम पोल करते हैं, जिसमें हम एक तरफा बहुमत देते हैं। जैसे 90% जो पोलिंग है वो हम एक पार्टी को देते हैं, जो हम फिलहाल कांग्रेस को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे वादों को देखकर और हमें हमारे वादों पर काम करने के लिए हमें एकदम अवगत करवाया कि हम आपका वादा पूरा करेंगे। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम विकास से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, बात यही है। तो देख लीजिए, ये गांव पानी से, मीठे पानी से, पीने के पानी से बिल्कुल महरूम सा हो गया है। इस गांव में एक योजना है बुंगी, जो बिल्कुल बनी हुई है यहाँ के लिए गूंगी, क्योंकि इस गांव में अभी तक जो पीने का पानी है वो पहुँच नहीं पा रहा है। और इस गांव के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब आहत हैं, क्योंकि इस ज़माने में, इस हालात में जहां भारत अपने आप को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके रखा है, राजस्थान में जहां एक तरफा पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार है और इनके जनप्रतिनिधियों से ये मिल रहे हैं, तो ये सबको सोचने की ज़रूरत है। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ज़रूर अपने जिस तरह से सराहनीय कदम होगा उनके लिए, क्योंकि इस गाँव के लिए ज़रूरी है पीने का मीठा पानी पहुंचाना और यहाँ के लोगों की मदद करना। हालांकि ये लोग अभी तक जा रहे हैं, सरकार भी ज़रूर इनकी तरफ ध्यान देगी। और जी, क्या नाम आपका? सजाद अली। बताइए, क्या मुख्य समस्या तो पानी की है। मैं विधायक रीटा जी से, मैडम से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारी मांगे जल्द से जल्द सुने भी और हमारा जो पानी का मुद्दा है वो हल करें, क्योंकि उन्होंने 2 बार वादे कर लिए। एक बार तो वो मुख्य चुनाव में हार गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे सांसद साहब नरेंद्र साहब वो सांसद का चुनाव जीते तो उपचुनाव हुआ, तो उन्होंने फिर से अपना वादा किया था कि भाई आपकी जो पानी की समस्या है वो बिल्कुल हल होगी। लेकिन वो सिर्फ एक, मेरे को ये लगता है कि वो कागजों में हल हो रही है। नहीं, कागजों में नहीं, बिल्कुल शायद एक बार आपको और मिलना चाहिए उनसे, जल्दी वो शायद समस्या आपकी जो है उसका समाधान कर दे, क्योंकि ये बड़ी योजनाएं होते हैं, बड़े इसमें काम को करना पड़ता है। तो शायद आप मिले हो दोबारा? बिल्कुल, पितूसर के अंदर जो पंचायत भवन का शिलान्यास करने के लिए वो आए थे, तब उन्होंने बोला था कि आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा, लेकिन वो उसका कोई निवारण हमें नहीं लगता कि क्योंकि होगा, क्योंकि पिछले साल एक वो बना था स्वास्थ्य केंद्र, उसका भी अभी तक कोई वो नहीं है, सिर्फ कागजों में बन चुका है, 2 बार अखबार में आ गया, लेकिन हमारी मांगे नहीं सुन रहे हैं रीटा जी। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमारे ऊपर ध्यान देकर, क्योंकि हम 80 से 90% वोट रीटा जी को ही करते आ रहे हैं। कांग्रेस बहुमूल्य गांव है, तो उनको हमारी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये युवा हैं, तो ये वोट जितनी शक्ति से वोट देते हैं उतनी शक्ति से विरोध भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा। विरोध की बात ये है अंसार जी कि घर घर जाके वोट हमने मांगे, नहीं कि रीटा जी ने मांगे। और जो विरोध है तो वो हमारे सामने आता है, लोग हमें अपशब्द भी बोलते हैं। नहीं, आपको रीटा जी ने ये आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया, तभी तो हम बात कर रहे हैं, तभी तो आज आप जनमानस शेखावटी से हम बात कर रहे हैं, उनके पक्ष में ही बात कर रहे हैं। न हम उनको न कोई बुरा बोलना चाहते, न कोई भला बोलना चाहते हैं। अगर वो अपनी वादे पे बखूबी निभाया तो हम भी अपना वादा बखूबी निभाएंगे। आगे वाले चुनाव के अंदर हम गारंटी से जिस हर्ष और उल्लास के साथ हमने पीछे सपोर्ट किया, उसी हर्ष और उल्लास को बढ़ा चढ़ा के हम दोबारा से सपोर्ट करेंगे। पिछली बार हम पूरा गांव नहीं था, 10% लोग अलग थे, अब की बार हम 100% करने का प्रयास करेंगे। इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ। मेरे युवा साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि हम जितना भी हमने पीछे काम किया और उससे बढ़ चढ़ के हम काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात यही है कि इनपुट देने से ही आउटपुट मिलता है। तो हमने हमारा इनपुट दिया है, लेकिन उनके पास में से कोई आउटपुट नहीं आया अभी तक, तो आप देख लो सर।
तो देख लीजिए अभी गर्मी जो है, चिलचिलाती धूप और गर्मी जो जेठ का महीना है अभी आने वाला है, मई जून जो बिल्कुल, और उस वक्त रमज़ान जो रोज़े हैं वो भी शुरू होने वाले हैं। तो ज़रूर जनप्रतिनिधियों को सोचने की ज़रूरत है और इस समस्या का समाधान करने की ज़रूरत है। ये गांव वाले बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं और इसी उम्मीद के साथ जनमानस शेखावाटी भी जन समस्याओं को लेकर सबसे पहले हाजिर रहता है। मैं कैमरामैन एसएन के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।